युजेवां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिः विश्लोकयेतु पथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। ओम शांति शांति शांति। ओम। सन्यासी महानुभाव, आदर सम्मान की योग्य माताओं बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, ब्रह्मचारियों, आदरणीय मुनि जी और महानुभाव, आज लगभग आपके शिविर के समापन का समय, उपसंहार है। कल तो आप सबका धन्यवाद लेने देने में रहेंगे। आप यहां से जाएंगे तो व्रत लेकर जाएंगे। वैसे हर बार आप कुछ न कुछ व्रत लेकर जाते हैं, क्योंकि कुछ काम किया और उसकी कोई उपलब्धि नहीं हुई, कुछ प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर काम क्या हुआ। तो इस शिविर से आप कुछ लेकर जाएंगे। एक तो मिल जाएगा अनायास, भाई आपने कुछ सुना, कुछ देखा, उसका कुछ प्रभाव हुआ, प्रत्यक्ष परोक्ष को जो हुआ हो जाएगा। लेकिन संकल्प पूर्वक कि यहां से जाने के बाद ऐसा तो करना ही है। तो मेरा अनुभव और बाकी लोगों को देखकर जो अनुभव होता है, उसमें सारभूत बात यही आती है कि योग में और सांसारिकता में विरोध नहीं है। आप योग के साथ सांसारिकता को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, या आप अच्छी तरह से सांसारिकता करते हैं तो आपके योग में बाधा नहीं आएगी। ये पूरक हैं। यदि पूरक नहीं होते तो परमेश्वर ये संसार बनाता ही नहीं। क्योंकि इस मंत्र में एक बात कहते हैं, युजेवाम ब्रह्म पूर्व्यम नमोभि विश्लोक एतु पथ्येव सूरे। बोले तुम्हारा रास्ता तो वो है जिस रास्ते से पुराने लोग मोक्ष तक पहुंचे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब रास्ता वो है और रास्ते के बीच में संसार पड़ रहा है, तो ये कोई बाधा दौड़ थोड़ा ही है कि इसके बीच में इसलिए डाला है कि ये आपके लिए रुकावट हो। परमेश्वर तो कोई भी काम ऐसा नहीं करता। परमेश्वर तो हर बात में, हर काम में आपकी सहायता करता है। तो उसने ये संसार भी हमारी सहायता के लिए दिया है, ये शरीर। अच्छा, ये संसार देखो, होता क्या है कि बहुत आवश्यक चीज करने के लिए बहुत सारे साधन जुटाने पड़ते हैं। अब एक मनुष्य को सुखपूर्वक रहने के लिए आजीविका कमानी पड़ती है, घर बनाना पड़ता है, घर बनाने के लिए बहुत सारे संबंध बनाने पड़ते हैं, और तब जाके वो रह पाता है। तो वैसे ही मोक्ष को प्राप्त करने रूप बड़े प्रयोजन के लिए जितने छोटे छोटे प्रयोजनों की आवश्यकता थी, साधनों की आवश्यकता थी, वो भगवान ने इकट्ठे किए हैं। तो उसके लिए कितने बड़े साधनों की आवश्यकता थी, तो आप ये समझो कि बहुत बड़े संसार की आवश्यकता थी। अब इस संसार की इतने बड़े की क्या आवश्यकता थी? इतने बड़े की आवश्यकता इसलिए थी कि इतने सारे लोगों को पहुंचाना था। आपके यात्री जब बहुत हों तो आपका वाहन भी तो बड़ा होता है, आपके साधन भी अधिक होते हैं। आप एक आदमी का भोजन बनाते हैं, 2 मुट्ठी आटा लेते हैं, लेकिन आपने 2000 लोग बुला रखे हैं तो 10-5 हलवाई इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो परमेश्वर कितना उदार है, वो कहता है तुम 1-1, 2-2 क्यों जाओ, तुम सारे जाओ ना इकट्ठे, सारे एक ही रास्ते में चलो। अब सारे एक ही रास्ते में चलो तो होना तो ये चाहिए कि सारे संसार के लोग एक ही तरह से चलते। जैसे किसी मेले में आप जाते हुए लोगों को देखते हो तो 2, 4, 10, 100, 1000, लाख एक ही तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं।
और उससे लगता है कि हाँ ये ठिकाने पर ठीक जा रहे हैं। लेकिन इस संसार में आते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, सब पागल हुए से किधर भी भाग रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही व्यर्थ की चीज हो गई है, इसका कोई किसी को प्रयोजन पता नहीं है। मजबूरी को प्रयोजन बताते हैं। भाई भूख लग रही है, रोटी चाहिए, उसका कहीं ना कहीं उपाय करना पड़ता है। तो आप यह समझते हैं कि बस ये रोटी मिल जाए ये जीवन की सार्थकता है। लगते हैं कि अरे से एक संतान हो जाए ये जीवन की सार्थकता है, एक मकान बन जाए ये जीवन की सार्थकता है। एक व्यक्ति से मिला, बोले जी अब जीवन में करना क्या है? अच्छी सी नौकरी कर ली, मकान बना लिया, बच्चों की शादी कर दी, अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं। तो जीवन का सारा प्रयोजन पूरा हो गया और हमारा सबका इसी में पूरा हो जाता है। यदि यही पूरा होता तो पूरा होने में एक समस्या है, क्योंकि हर पूर्णता किसी बड़े पूर्णता के लिए सहायक होती है और उसका साधन होती है। मतलब हमारा 1 मिनट 1 घंटे के लिए काम करता है, 1 घंटा 1 दिन के लिए काम करता है, 1 दिन 1 मास के लिए काम करता है, 1 मास 1 वर्ष के लिए काम करता है। 1 वर्ष यदि जीवन में बदल जाए तो जीवन भी तो किसी के लिए होगा। तो जीवन का जो प्रयोजन है वो यहां आकर हम क्यों तो भूल जाते हैं और क्यों भगवान बताता नहीं है। कहता है नहीं, ऐसा है नहीं। वो कहता है विश्लोक ये तो पथ्ये व सूर्य, तुम्हारे सामने कैसे नहीं बता रखा, हर चीज तो बता रखी है। और हर चीज को तुम यदि उसको समझ लो तो आपको यह लगेगा कि ये सारी दुनिया किस ओर ले जाने के लिए संकेत कर रही है। तो उस संकेत को कहता है कि पथ्ये व सूर्य। अरे भाई जितने योगी लोग, विद्वान लोग, पुराने महात्मा लोग, वो देखो ना वो किस रास्ते से गए हैं। और वो रास्ता जो है आपके लिए मैंने खोला हुआ रखा है, बंद थोड़ा ही किया है। और दुनिया के रास्ते बनाने पड़ते हैं, बंद हो जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, रुक जाते हैं। कहता है मैंने तो इतना बड़ा रास्ता बताया है कि सारे के सारे एक साथ भी आ जाओ तो कोई नुकसान नहीं है। उसका काम कहीं भी थोड़ा और छोटा नहीं है, उसकी व्यवस्था कहीं भी न्यून नहीं है। तो जब वो सारी व्यवस्थाएं अन्यून करता है तो हमारे जाने की, पहुंचने की व्यवस्था अन्यून क्यों करेगा? आपने किसी को बुलाया है, आपने बहुत अच्छा रहने का स्थान उसको दिया, बहुत अच्छे साधन दिए, और यूं कहो जी भोजन का तो प्रबंध ही नहीं किया, ऐसी क्या करे? ऐसे कौन बुलाएगा आपको? जब वो आपको रहने के लिए बहुत अच्छा मकान दे रहा है, आपको आदर पूर्वक वाहनों से लेकर आ रहा है, तो आपके नहाने धोने की सुविधा कर रखा है, तो भोजन की भी करेगा। तो मेरे रास्ते में जो कुछ मुझे चाहिए वो परमेश्वर ने मुझे दिया है। अंतर कितना सा है कि मुझे उस प्रयोजन के लिए इन सब का प्रयोग करना है। किसी और प्रयोजन के लिए मैं इनका प्रयोग करूं तो वो मेरी स्वतंत्रता है। जैसे कोई यात्री जाना चाहे जाए, न जाना चाहे न जाए। जो कोई आज जाना चाहे वो आज जाए, नहीं 10 दिन बाद, 10-20 साल बाद जाना चाहे 10-20 साल बाद जाए, न जाना चाहे न जाए। लेकिन जाना चाहेगा क्यों? जाना चाहेगा यहां कुछ कमी लगेगी या वहां कुछ लाभ लगेगा, तो कहता है चलो जी एक तीर्थ होकर आए। क्यों होकर आए भाई? कोई सफलता मिली है इसलिए होकर आए, कोई मुसीबत पड़ी है इसलिए होकर आए, कुछ समय बचा हुआ है इसलिए होकर आए। कुछ कारण तो होना चाहिए, तब हो जाएगा। तो संसार में आकर आपको सब कुछ अच्छा लगता है, आप बने रहना चाहते हैं, बने रहिए। लेकिन जिस दिन आपको लगे कि यहां कुछ पूरा नहीं हो रहा है, कुछ अधूरापन लग रहा है, फिर अधूरापन ढूंढिए, अधूरेपन के लिए कुछ उपाय कीजिए। और जब अधूरेपन के लिए आप उपाय करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि यह अधूरापन क्यों है और किस कारण से है और इसका क्या उपाय है। तो आपको, हमको समझना क्या है कि हमारा शरीर हो, हमारा संसार हो, हमारा घर हो, हमारे मित्र हो या हमारे कोई संबंधी हो, वो हमारे यात्रा के सहायक बनने चाहिए, बाधक नहीं।
तो हमारी व्यक्तिगत दिनचर्या भी क्या होनी चाहिए, उसकी सहायक होनी चाहिए। हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारी यात्रा को उल्टा ले जाने का हमारा प्रयोजन नहीं है। आप भोजन ऐसा करें कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तो भोजन का अर्थ क्या रहा? आप ऐसी चीज सीखें कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, उसको सीखने से क्या मतलब निकला? आप जाएं और कांटों में फंस जाएं, ऐसी यात्रा क्यों करें? तो इसलिए ईश्वर क्या कहता है कि तुमको जो कुछ मैंने दिया है और जिस चीज की तुमको आवश्यकता है, ये संसार तो क्या है, तुम्हारा बाजार है और शरीर तुम्हारा साधन है। इसके बीच में एक संबंध है। संबंध क्या है? गाड़ी से जा रहे हो, पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप पर जाओगे, पेट्रोल भराओगे, आगे चल दोगे। तो वैसे ही आपको एक वाहन दिया है शरीर के रूप में, और सारा संसार इसके उपयोग के लिए है। कोई उसका आत्मा के लिए तो कोई उस तरह का उपयोग है नहीं। तो ये जो दिया है, क्योंकि इस संसार के पदार्थों से मन बना है, इस संसार के पदार्थों से बुद्धि बनी है, इस संसार के पदार्थों से इंद्रियां बनी हैं, इस संसार के पदार्थों से हमारा शरीर बना है। जब इतनी चीज हमारे इस यात्रा की आवश्यक वस्तुएं हैं, तो इनको बनाने के लिए तो बहुत सारी सामग्री चाहिए, क्योंकि इतने लोगों को ये सब साधन देने हैं। तो इसलिए इतना बड़ा संसार उसने बनाया है। तो आप यात्रियों की कल्पना तो संसार के बड़े होने से कर सकते हैं, ब्रह्मांड के बड़े होने से कर सकते हैं। और इसमें इतनी सुविधाएं हैं, कौन कब जाना चाहता है, कहां जाना चाहता है, कैसे जाना चाहता है, ये उसकी इच्छा पर है। तो इसके लिए आप एक बड़ा सुंदर सी गीता की पंक्ति याद रखिए कि आपका हर काम योग में सहायक कैसे बन सकता है। तो 6ठे अध्याय का एक श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आप ये तो चाहते हो कि आपकी समाधि लग जाए, आज ही परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाए। जब करते ही आपकी आसन जो है 6 इंच धरती से ऊंचा उठ जाए। इच्छा तो है, लेकिन इस इच्छा को पूरा करने का जो साधन है उसका हमें पता ही नहीं है। और वो उसका प्रारंभ कहां से होता है? कहता है युक्त आहार विहार से। अब आहार विहार योग के अनुकूल करो। अब आहार विहार योग के अनुकूल कोई करना ही नहीं चाहता। आहार विहार तो इंद्रियों के अनुकूल करना चाहता है, और योग आत्मा के लिए है। उसका आहार विहार आत्मा के अनुकूल होगा तो यात्रा ठीक होगी, शरीर के अनुकूल होगा तो यात्रा रुक जाएगी। आपको रास्ते में ही आनंद आ गया और कोई तमाशा देखने को मिल गया, बोले कल चले जाएंगे। एक मित्र सुना रहे थे, बोले देखो जी, आपको पता है जाट कितना अच्छा होता है, वो कितना उसके लिए क्या चीज प्रिय होती है। मैंने कहा बताओ। बोले एक दिन सब लोगों को स्वर्ग में बुलाया जा रहा था और सारे लोग चले जा रहे थे। तो बोले ये चौधरी जो था, इसे किसी पेड़ के नीचे से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तो उसने ध्यान दिया तो लगा वहां हुक्का चल रहा है। तो उसने कहा स्वर्ग वर्ग तो फिर चले जाएंगे, पहले हुक्का पी लेते हैं। तो बोले इसने हुक्के के लिए स्वर्ग भी छोड़ दिया। तो हम में से सारे हुक्का पीने वाले हैं, इनको किसी को स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए। ये सब हुक्के पर बैठे, उस बेचारे को मूर्ख बता रहे हैं, लेकिन हैं तो सारी। क्योंकि संसार की हर वस्तु का जो आकर्षण है, इसके चक्कर में यदि हम हैं तो उसमें और हमारे में अंतर क्या है? तो वो जो परिस्थिति है उसके लिए ये कहा गया है कि भाई आपको इतना सब क्यों करना है? तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, मतलब आप जो भी कुछ करें ये सोचकर करें कि ये आपकी यात्रा के अनुकूल है, यात्रा में सहायक है, यात्रा का विरोधी नहीं है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। कहता है कि जिसका सोना और जागना ठीक नहीं है उसका योग ठीक नहीं हो सकता। स्वप्नावबोधस्य, तो आपकी यात्रा तो आपके शरीर से प्रारंभ हो रही है। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम दुनिया में सब कुछ तो शरीर के अनुकूल करना चाहते हैं, और हमको लगता यह है कि हमारे आत्मा का जो साक्षात्कार है वो अनायास
इस प्रयत्न के करते हुए विपरीत प्रयत्न के करते हुए हो जाए। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि यात्रा के लिए इसने कहा पथ्ये व सूर्य, जैसा कि पहले लोगों ने किया है। इसमें एक और रोचक शब्द है, वो ये कहता है कि मैं युजे वाम ब्रह्मपूर्यम पूर्व्यम नमोभि विश्लोक येतु पथ्ये व सूर्य। बोले तुम ऐसा करोगे तो तुमको मैं यश प्रदान करूंगा, कीर्ति प्रदान करूंगा। वो यश और कीर्ति क्या प्रदान करेगा? यश और कीर्ति ये प्रदान करेगा कि आप उस रास्ते पर जितना आगे चले हुए होंगे, आगे बढ़े हुए होंगे, पीछे वालों के लिए उतने ही आप मार्गदर्शक का काम करेंगे, उपयोग का काम करेंगे, आदर्श का काम करेंगे। तो ये कहता है विश्लोक एतु पथ्ये व सूर्य शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि। बोले कैसा लाभ मैं तुम्हें दूंगा? बोले जैसा मैंने मोक्ष प्राप्त करने वालों को दिया है। तो ये इसका साधन जो बताया है वो भी संक्षेप में बताता हूं। इसमें एक शब्द आया है नमो भी। नमस्कार करने से भगवान मिलता है, ठीक है। नमस्कार करने से भगवान मिलता है कि नहीं मिलता है? अब नमस्कार करने से भगवान मिलता है, कुछ बात समझ में नहीं आती। मैं सोचता हूं चलो दुनिया में देख लो कि नमस्कार करने से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। यदि दुनिया में नमस्कार करने से मिलता है तो भगवान के पास भी नमस्कार करने से मिलेगा, क्योंकि वो कोई चीज गलत नहीं होती। और मिलता है तो कैसे मिलता है? मोटी बुद्धि की बात करें तो आप कोई भी आदमी कितना भी मुंह फुला के बैठा हो, आप से रूठा हो या नहीं रूठा हो या अनजान हो, आप उसको कहो भाई साहब नमस्ते, तो क्या होगा? होगा क्या? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। अरे दुनिया में खुश करने के लिए आप 17 अड़ंगे करते हो, किसी को मकान देते हो, दुकान देते हो, गहना देते हो, साड़ी देते हो, कपड़ा देते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। नमस्कार कर मतलब इतनी सब देकर भी वो खुश हो या नहीं हो। हमारे भगवान साहब जी की दुकान पर एक दिन खड़ा तो एक बेटा नाराज खड़ा था। वो बोले जी अपने बाप से नाराज है। मैंने कहा क्यों नाराज है? बोले इसको 70 लाख रुपए दिए हैं उन्होंने बंटवारे में। मुझे चौंका, मैंने कहा 70 लाख रुपए लेकर भी आदमी नाराज है। मैंने कहा भाई साहब आप क्यों नाराज हो? अरे बोले बाप ने वो सोने की ईंट तो दी ही नहीं मुझे। बोले वो तो रखी है अब उसके पास, तो मुझे क्या दिया फिर? प्रसन्न ही नहीं हुआ। अच्छा आप सोने की ईंट से प्रसन्न नहीं होते, आप मकान दुकान से प्रसन्न नहीं होते हैं? लेकिन आप एक नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हो, तो मामूली चीज तो नहीं है। अच्छा आप किसी से ऐंठते हो, रूठते हो, अकड़ते हो, नाराज होते हो तो क्या करते हो? क्या करते हो? उसकी नमस्ते बंद कर देते हो। आप अपने को बड़ा कैसे समझते हो? वो आ रहा है आप नमस्ते नहीं करेंगे, आप समझे हम क्यों करें, हम तो बड़े आदमी हैं। आपके बड़ा बनने के लिए क्या चाहिए? एक नमस्ते नहीं करना। और आपके कि दूसरे को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? एक नमस्ते करना। अरे भले आदमी, जब इस दुनिया का हर आदमी कुछ भी तो नहीं चाहता सिवाय चापलूसी की, चाह क्या रहा है? भगवान चापलूसी तो चाहता नहीं। क्यों? कि उसने आपकी चापलूसी से आपको कुछ रियायत देनी नहीं है। ऐसी जगह चापलूसी करना बेकार है। जो आदमी माने नहीं, सुने नहीं, तो उसके आगे व्यर्थ में गिड़गिड़ाने से कोई मतलब नहीं निकलता। उसका अच्छा गुण क्या है कि जो आप करोगे उसमें कभी घाटा नहीं होगा। उसने किसी का उधार रखा नहीं है, वो अतिरिक्त देता नहीं है, ये उसका गुण है। लेकिन वो किसी का बचाकर रखता भी नहीं है। जो मैंने किया है उसको उसे देना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, क्योंकि वो मेरे से कुछ अतिरिक्त लेता नहीं है। तो चापलूसी क्या है? अतिरिक्त लेने का कार्य, अतिरिक्त वो देता ही नहीं, इसलिए बेकार है। मनुष्य अतिरिक्त दे सकता है, इसलिए चापलूसी की जाती है। तो ये वाक्य जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि स्वामी जी महाराज कहते हैं नमो भी, नमस्कार आदि से उपासना करो। अब नमस्कार आदि से उपासना करो तो एक उपासना तो नमस्कार आदि से ऐसे होती है कि सामने एक व्यक्ति है, हम उसको हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्ते करते हैं। वहां क्या करेंगे?
वहां क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो वो देखो संध्या में नमस्कार मंत्र पढ़ते हो अंत में, हाँ तो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अरे भाई सारा काम करने के बाद करते क्या? देखो दुनिया में सबसे विचित्र बात क्या है, सबसे मिलो तो पहले मिलते ही पहले क्या करो? नमस्ते करो। अच्छा जानने लगे तो क्या करो? नमस्ते करो। कि भाई क्या विचित्र बात है। यदि ये इतनी ही महत्वपूर्ण बात नहीं होती तो हमारी ये प्रवृत्ति में क्यों होती? मतलब हम उससे करते क्यों और दूसरा प्रसन्न होता क्यों? और केवल मैं ही प्रसन्न होता हूं या एक ही आदमी करता है, ऐसा तो है नहीं। दुनिया के सारे लोग करते हैं, सारे लोग प्रसन्न होते हैं, अर्थात ये इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और यदि ये इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है तो जिस किसी के पास भी ये स्थिति है, ये चैतन्य है, ये ज्ञान है, उसकी भी ये प्रवृत्ति कुछ न कुछ जरूर होगी। तो इस संसार में जब नमो भी युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नमो भी कहता है कि मैं उस परमेश्वर को नमो भी नमस्कार से उपासना करता हूं। आप प्राणायाम से उपासना करते हो, हाँ, आप ध्यान से उपासना करते हो, आप पता नहीं किस किस चीज से उपासना करते हो। ये मंत्र कहता है नमो भी, नमस्कार से उपासना करो। अब नमस्कार से उपासना मंदिर में तो चल जाती है, वहां तो जाके आप साष्टांग दंडवत कर लेते हैं, सामने बैठा है अगला। ये तो सामने बैठा नहीं है, ये तो कहां बैठा है? आपके अंदर बैठा है। अब अंदर लेटोगे कैसे? अंदर तो लेटा नहीं जा सकता, तो फिर प्रार्थना होगी कैसे? होगी कैसे? मतलब प्रार्थना कोई बाह्य चीज थोड़ी है, प्रार्थना एक आंतरिक भाव है। मतलब हम ये सोचते हैं हाथ जोड़ना प्रार्थना है, लेकिन हाथ जोड़ने का जो विचार है वो प्रार्थना है। जिस कारण से हाथ जोड़ते हैं वो प्रार्थना है, जिस कारण से हम किसी का आदर करते हैं वो प्रार्थना है। तो परमेश्वर की प्रार्थना क्या है कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, जो अनंत ज्ञान है, जो अनंत कर्म है, तो उसको जानना, उसको समझना। और जब किसी बड़ी चीज के पास आप जाते हो तो आपका स्वाभाविक स्वरूप क्या हो जाता है? आप किसी बड़े धनवान के पास जाते हो तो हाथ जोड़ने लगते हो, किसी पहलवान के पास जाते हो हाँ, तो उससे हाथ जोड़ते हो, किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हो तो उसको भी हाथ जोड़ते हो। तो जब आप सब बड़ों के पास हाथ ही जोड़े घूम रहे हो तो इसने क्या अपराध किया? ये तो सबसे बड़ा है, तो तुम्हारे हाथ इसके सामने जोड़ेंगे नहीं क्या? तो हाथ जोड़ने का अभिप्राय सीधा सा क्या होता है कि मैं जानता हूं कि आप बड़े हैं। यदि मैं नहीं जानता होता तो ये मेरे से काम होता ही नहीं। तो उसके साथ जो व्यवहार मुझे करना चाहिए, परमेश्वर के प्रति जो बात करनी चाहिए वो होनी चाहिए। वो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा सूत्र है, उसकी व्याख्या देखिए कल संभव होगा तो करेंगे। और उसके लिए उपासना साधना के लिए उससे बढ़िया योग दर्शन का सूत्र नहीं है कोई। वो कहता है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। भाई आदमी कुछ करने लगे तो क्या करे? तो उसमें जो नमस्कार का भाव है वो किस में है जानते हैं? ईश्वर प्रणिधान में। जो ईश्वर प्रणिधान है ये नमस्कार ही तो है। जो समर्पण है कौन है, कौन करता है? जो नमस्ते कर रहा है वही तो समर्पण करेगा। तो आपका समर्पण करोगे और फिर नमस्कार करोगे, अर्थात मेरी प्रार्थना को आपने स्वीकार किया है, इसका धन्यवाद है, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं, इसके लिए आभार प्रदर्शन है। तो वो मेरा नमस्कार, मेरा प्रारंभ है वो भी नमस्कार है, और मेरा जो समापन है उपासना का वो भी नमस्कार है। तो स्वामी जी महाराज ने जब इस मंत्र में लिखा कि मैं नमस्कार आदि से उपासना करूं, तो मैंने सोचा नमस्कार आदि से उपासना कैसे कर लेंगे? तो मुझे लगा कि दुनिया की हर वस्तु की मैं नमस्कार से ही तो उपासना करता हूं। आप जिससे भी मिलते हो और तो और सारे जड़ पदार्थों की भी आप उपासना ही करते रहते हो और उनको भी नमस्कार से ही उपासना करते रहे। ये सारे के सारे जो मूर्ति पूजक हैं ये बेचारे नमस्कार ही तो करते घूमते रहते हैं, और करते क्या है? इसका मतलब विधि तो ठीक कर रहे हैं पर गलत जगह कर रहे हैं। मैं खंबे को नमस्ते कर रहा हूं, अरे भाई खंबे के पास बैठे वाले को कर लो ना, तो वो तो उत्तर भी दे देगा। अब खंबे को नमस्ते करूंगा तो क्या फायदा होगा?
खंबा तो सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, समझेगा नहीं। तो इसलिए नमस्कार है तो ठीक चीज, लेकिन चेतन के साथ की जाए तो उसका लाभ, उसकी प्राप्ति होगी। आप यदि जड़ के साथ करोगे तो उसको ये नमस्कार नहीं है। उसका नमस्कार तो ये है कि आप उस बेचारे को अच्छा सा रखें, उसका सदुपयोग करें, उसकी सुरक्षा करें, उसके साथ ये होता है। चेतन के साथ ऐसा नहीं होता। नमस्कार आप सदा उसको करेंगे जो आपसे बड़ा है, जो आपसे आदरणीय है, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, जहां आप समर्पण कर रहे हैं। आपकी संध्या के मंत्रों में समर्पण पहले है और उसके बाद नमस्कार है। तो समर्पण करके आप उसका जब धन्यवाद कर रहे हैं, तो इसलिए ये मंत्र में बात मेरी समझ में आई कि उपासना आदि से नमस्कार कैसे हो। तो इसमें दो शब्द वहां पर बड़े काम में आते हैं और कहीं और भी देखना आप आएंगे। एक है प्रार्थना और एक है नमस्कार। तो प्रार्थना को हम ये समझते हैं हाथ जोड़कर कहना दे दो। ये प्रार्थना दे दो कहना तो है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक किसान यदि ये प्रार्थना करे कि भगवान मुझे मेरे खेत में गेहूं बहुत दे दो, तो क्या कहने से दे देगा? हाँ, लेकिन यदि किसान खेत में काम करते हुए, उसकी फसल बोते हुए, रक्षा करते हुए ये काम करेगा तो निश्चित रूप से गेहूं देगा। तो ये खेती करना और गेहूं की फसल की रक्षा करना, पानी देना प्रार्थना का हिस्सा है कि नहीं है? मतलब लिखकर प्रार्थना की जाती है कि नहीं, बोलकर की जाती है कि नहीं, करके की जाती है कि नहीं? तो प्रार्थना को केवल हाथ जोड़ना आप मत समझिए। प्रार्थना उस काम को जितने करने के प्रयत्न हैं उनको करना भी उस प्रार्थना का अंग है। तो प्रार्थना से उपासना कैसे बनेगी? उपासना ऐसे ही तो बनेगी। प्रार्थना कर रहा है तो भले आदमी वैसा काम करेगा, वैसी साधना करेगा, वैसा समय लगाएगा, ये प्रार्थना का हिस्सा नहीं है। तो वो प्रार्थना और नमस्कार, वो कहते हैं उपासना के हमारे ये दो भाग हैं और इन दोनों को यदि हम करेंगे तो इनके द्वारा वो परमेश्वर कहता है कि जो मैंने पहले वालों को दिया है ना, वो मैं तुमको भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई आजकल बंद कर रखा है, किसी कयामत के दिन आप आओगे, उसकी गाड़ी तो 24 घंटे चलती है। आप जिस गाड़ी में जिस क्षण चढ़ना चाहो उसी क्षण चढ़ जाओ और जिस स्टेशन से जहां के लिए जाना चाहो। यात्रा कितनी रोचक है। आपके यहां स्थान विशेष से स्थान विशेष पर जाते हैं, समय विशेष से समय विशेष पर पहुंचते हैं। उसकी यात्रा तो ऐसी है ही नहीं। उसकी यात्रा तो 24 घंटे चलती है और हर जगह के लिए गाड़ी हर समय मिलती है। आप कहीं से भी कहीं की पकड़ो, कभी भी कभी के लिए पकड़ लो। तो उपासना के द्वारा वो जब कहता है तो उसका संदर्भ ये है कि आप करो और लो। ऐसा तो होगा ही नहीं कि आज करेंगे कल मिलेगा, नहीं। जो मिलना है वो आज का आज ही मिलेगा। और उसके हिसाब से आज का मतलब आपको एक बार करने से मिल जाए, 100 बार करने की चीज ये नहीं है। 100 बार करने की चीज 100 बार करने पर मिलेगी, 1000 बार करने की चीज 1000 बार करने पर मिलेगी, पहुंचकर मिलने की चीज पहुंचने पर मिलेगी। आप क्या चाहते हो बिना पहुंचे मिल जाए? ये नहीं होने वाला। तो इस दृष्टि से इस मंत्र को विचार करके देखो, आपको भी शायद अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।